नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 11 क्षेत्र मिति। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 11.1 हल कर चुके हैं और आज हम हल करेंगे 11.2 के उदाहरण। और ये सारे उदाहरण बेस्ड होंगे समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सामान्य चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्रों पे, जो कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर पहला देखिए, आकृति 11.11 में दर्शाए गए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये आपको चतुर्भुज का कोई नाम नहीं दिया गया है, सामान्य चतुर्भुज है। तो हम ये भी देख चुके हैं कि सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है। तो देखते हैं हल। देखिए यहाँ पर कर रहे हैं हल। चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर, क्या सूत्र पढ़ा था हमने, 1/2 इंटू डी। डी क्या है, इसका कोई भी विकर्ण। तो जो विकर्ण दिया गया है यहाँ पर QS दिया गया है, तो D इंटू H1 प्लस H2। H1 H2 क्या है, ये जो नीचे त्रिभुज बना है इसकी हाइट, ये H1 ये H2। तो मान रख देंगे हम। तो क्या आ जाएगा, 1/2 डी कितना दिया गया है, QS 5.5, H1 दिया गया है 1.5 प्लस H2 दिया गया है 2.5। मान रख दिए, हल कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5.5 इंटू 2 और 1 3 और आधा आधा कितना हो जाएगा, 4। तो कितना हो गया ये 4, कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4। अब गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11। तो 11.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था वह कितना प्राप्त हुआ, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 2 देखिए क्या दिया गया है। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई आपको दी गई है। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो विकर्णों के गुणनफल के विकर्णों के मान दिए गए हैं, तो इनका गुणनफल, और जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए हल। विकर्णों को हम बताते हैं D1 और D2 से। तो D1 दिया गया है 10 सेंटीमीटर और D2 दिया गया है 8.2 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 D1 इंटू D2। हम पढ़ चुके हैं ये। तो इसमें मान रख देंगे, 1/2 D1 का मान 10 इंटू D2 का मान 8.2। हल करते हैं, 2 से कट गया, ये आ गया 5। तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 1 8 5 40 और 1 41.0 या 41 सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। क्लियर। चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है, देखिए। समलंब के आकार के एक खेत का क्षेत्रफल दिया गया है। 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है आपको और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई दी गई है। तो पहले समलंब आकृति बना के देख लेते हैं। ये पूरा समलंब बन गया। नाम भी दे देते हैं, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। अब क्या दिया गया है, एक खेत का क्षेत्रफल तो आपको दिया गया है, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है 15 मीटर। ये बीच की दूरी हो गई 15 मीटर। और क्या दिया गया है, और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई, ये मान लीजिए इसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको पूछिए, मान लिया x है। तो देखिए हल कैसे निकाल लेंगे। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल जो कि दिया गया है 480 मीटर स्क्वायर, इसकी समलंब की 2 समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई है 20 मीटर, बी की मान लिया x मीटर।
क्लियर। और इसकी ऊंचाई भी दी रखी है, वो है इन दोनों के बीच की दूरी या ऊंचाई दी रखी है 15 मीटर। क्लियर। अब यहाँ देखिए, चूंकि समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं 1/2 इंटू एच ए प्लस बी, मान रख देते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल का मान तो आपको दिया गया है 480 बराबर 1/2 इंटू एच 15 ए प्लस बी मतलब 20 प्लस एक्स। ये क्या बन गई इक्वेशन। हल करना हम जानते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 भाग में तो आ गया गुणे में, 15 गुणे में तो आ गया भाग में, बराबर आ गया 20 प्लस एक्स। हल करते हैं, 15 दिया 45, कितना बच गया 3, तो 3 0 30 हो गया, 15 दूनी 30, 32 दूनी 64 बराबर हो गया 20 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो गया 64, ये 20 माइनस में उधर चला जाएगा, तो ये हो गया 44 सेंटीमीटर में, या मीटर में है तो मीटर। तो जो दूसरी भुजा की लंबाई हमको ज्ञात नहीं थी वो कितनी आ गई 44 मीटर। तो इसका मतलब देखिए 44 बड़ा आ रहा है ना 20 से, तो ये वाली तो हो गई 20 और ये मानना होगा आपको एक्स जो लंबी भुजा है वो आ गई 44 मीटर। क्लियर हुआ कैसे करना है, समझ में आया। तो आपको ये क्या है, सूत्र याद होने चाहिए, तो आप आसानी से हल कर सकते हैं प्रश्न। तो चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 4 देखिए क्या दिया है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है और विकर्णों में से एक की लंबाई ये है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने पढ़ा, क्या होता है d1 इंटू d2/2। तो d1 d2 क्या है, उसके विकर्ण। तो आपको क्षेत्रफल दिया गया है समचतुर्भुज का, एक विकर्ण दिया गया है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एक विकर्ण दिया गया है d1 16 सेंटीमीटर, तो d2 आपको पूछा गया है, इसको मान लिया हमने x सेंटीमीटर। क्लियर। तो जानते हैं हम चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है d1 इंटू d2/2, तो क्षेत्रफल की जगह रख देते हैं 240 दिया गया है, d1 की जगह 16, d2 हमको नहीं मालूम तो हमने रख दिया x/2। अब देखिए आगे हल, 240 दो भाग में था, ये आ गया गुणे में, और उधर है 16 गुणा x। तो x निकालना है, क्या हो जाएगा 240 गुणा 2, 16 जो गुणे में x के साथ वो चला जाएगा भाग में। आगे हल कर लेते हैं, ये हो गया 8, 8 दिया 24 और ये 0, तो x बराबर आ गया 30 मीटर, सेंटीमीटर है तो 30 सेंटीमीटर। तो जो d2 हमको ज्ञात नहीं था, दूसरा विकर्ण, वो हमने ज्ञात कर लिया, वो आ गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर। चलते हैं अगले उदाहरण पर। तो देखिए उदाहरण नंबर 5 में क्या दिया गया है, MNOPQR एक षटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। समषटभुज है इसलिए इसकी प्रत्येक भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर की। अमन और रिद्धिमा ने इसे 2 विभिन्न प्रकार से विभाजित किया। एक रिद्धिमा है, एक अमन है। हमने पढ़ रखा है कि बहुभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं, उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं और उन भागों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं। तो देखिए रिद्धिमा ने कैसे बांटा, इसको इस तरीके से कैसे डिवाइड किया है, कितने भाग बन गए 1 2 3, ये त्रिभुज और ये आयत, तो इनका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। और अमन ने इसको इस तरीके से डिवाइड किया है, तो ये क्या बन गया समलंब और ये बन गया दूसरा समलंब, दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ देंगे, तब क्या निकल जाएगा समषटभुज का क्षेत्रफल। आगे क्या दिया गया है, दोनों प्रकार का उपयोग करते हुए षटभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, ये लंबाई आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी दी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब देखिए रिद्धिमा ने क्या किया है, 1 2 3 भागों में बांटा है। ये ऊपर है त्रिभुज में ये वाली लंबाई आपको दी है 8, ये हो गई 8। अब आपको ये ऊंचाई भी तो चाहिए होती है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई,
त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ऊंचाई निकालने के लिए देखिए क्या है, ये पूरी दूरी कितनी है, ये पूरी लंबाई आपको दी है 11। क्लियर। अब इसके अंदर से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई 5 और ये पूरी दूरी 11 है। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों की लंबाइयों का योग, तो 11 माइनस 5 6 हो गया। ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल बराबर हैं, तो 6 किस में बदल जाएगा, ये 3 और 3 में डिवाइड कर दिया, 3 और 3। अब काउंट करो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, तो ये पूरी बन गई 11 की। क्लियर। तो देखिए रिद्धिमा की विधि द्वारा, पहला रिद्धिमा की विधि द्वारा समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, MNO का क्षेत्रफल। त्रिभुज MNO का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1/2 आधार, आधार है 8 इंटू ऊंचाई आई 3 प्लस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है, ये वाली 8, ये पूरी लंबाई है 8, ये लंबाई, ये चौड़ाई कितनी दे रखी है 5, 8 इंटू 5 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल 8 इंटू 5 प्लस नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है, ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो कितना आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 8 इंटू 3। हल कर लेते हैं, 2 से कट रहा है ये 4, ये भी 2 से कट रहा है ये 4, 4 तिया 12 प्लस 8 5 40 प्लस 4 तिया 12, इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। दूसरा है अमन, अमन की विधि द्वारा, अमन की विधि द्वारा समषट्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए 2 समलंबों में डिवाइड किया है, तो 2 इंटू समलंब का क्षेत्रफल, 2 क्यों गुणा किया है, क्योंकि ये जो समलंब बने हैं दोनों बिल्कुल बराबर हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 समलंब का क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये समांतर भुजाएं ये इसके समांतर हैं, इनके बीच की दूरी ये कितनी है, ये कुल दूरी 8 दी गई है, तो ये दूरी कितनी हो गई 4, फिर आगे की भी दूरी हो गई 4, 4 और 4 8 हो गए, तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी हो गई 4 गुणा समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए समांतर भुजाओं का योग, ये 5 और ये पूरा कितना है 11, तो क्या करना होगा 5 + 11, 5 + 11, तो कितना आ जाएगा, हल करने पे ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 बाहर है ही, 2 गुणा 11 और 5 16, तो कितना आ गया 2 गुणा 16 दूनी 32 हो गया, 32 दूनी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किससे निकला है, अमन की विधि द्वारा, और ये निकला है रिद्धिमा की विधि द्वारा। दोनों के द्वारा बराबर ही निकलना था, पर तरीका अलग अलग था। समझ में आया कैसे करना है, तो उम्मीद करती हूँ ये सभी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।